भाषार्थ हे देवों, सोम को निचोड़ने का पत्थर ऊपर रहे। तुम हमारे सभी छिपे हुए शत्रुओं को दूर करो। वह सविता देव हमारा पालक वंदनीय एवं स्तुत्य है। सर्वोत्पादक अदिति की हम प्रार्थना करते हैं। भाषार्थ हे गायों, तुम गोचर भूमि पर विचरण करके बढ़ी हुई घासों को खाओ एवं बल कारक दुग्ध रस प्रदान करो। जो यज्ञ गृह में एवं गोष्ठ में रखा है वह भी खाओ। तुम्हारा दुग्ध सोम रस के औषध की भांति हमें पोषक हो। सर्वग्राहिणी अदिति की हम प्रार्थना करते हैं। भाषार्थ समस्त कार्यों का पूरा करने वाला, सभी से स्तवित एवं काल के अनुसार सबको जरा युक्त करने वाला इंद्र ही सोम को निचोड़ने वाले का संरक्षक एवं अत्यंत स्तुत्य है। जिसके सेवन करने के लिए ही सोम कलश पूर्णतया भरे हुए रहते हैं। हम सर्वोत्पादक अदिति की प्रार्थना करते हैं। भाषार्थ हे इंद्र, तेरा प्रकाश आश्चर्यजनक, हमारे कार्यों की पूर्तता देने वाला एवं सबके लिए इष्ट है। तेरी इच्छाएं स्तोताओं की मनोकामना पूरी करने वाली एवं अजय, किसी से न दबने वाली, किसी प्रकार दुवस्यु नामक ऋषि अतीव सरल रस्सी द्वारा गाय का अग्रभाग जल्द खींचता है, उसी प्रकार मैं अति सुगम स्तुति से तेरी ओर वेग से आता हूँ। एकोत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ हे मित्रों, समान चित्त होकर जागो। अनेकों मिलकर एक समान स्थान में रहते हुए अग्नि को प्रज्वलित करो। मैं दहिका अग्नि एवं उषा देवी की इंद्र के साथ हमारी रक्षा करने के लिए बुलाता हूँ। भाषार्थ हे मित्रों, आनंदमय मदकर स्तोत्र करो। श्रेष्ठ कार्यों का विस्तार करो। हल दंड वाली और वार लगाने वाली नाव को बनाओ। अनेक अस्त्र शस्त्र को अच्छी प्रकार से पर्याप्त मात्रा में बनाओ। श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करो। भाषार्थ हे मित्रों, हलों को जोतो, जुओं को विस्तृत करो। श्रेष्ठ तैयार किए क्षेत्र में यहाँ बीज को बोवो। हमारी प्रशंसनीय स्तुति प्रार्थना से अन्न बहुत पुष्ट हो और दातरी पके धान्य के पास आएं। भाषार्थ देवों पर श्रद्धा रखने वाले बुद्धिमान जन सुख प्राप्त करने के लिए हल आदि को जोतते हैं तथा अनेक युगों को पृथक करते हैं। भाषार्थ हे मित्रों, गौओं पशुओं के पानी पीने के बहुत स्थान बनाओ। रज्जुओं को आपस में जोड़ो। हम श्रेष्ठ झरने से जलयुक्त, श्रेष्ठ रीति से भूमि खेत सींचने में समर्थ एवं अक्षय कुएं में जल लेकर सींचें। भाषार्थ श्रेष्ठ जलपान के स्थान से सुसज्जित, सुंदर रज्जु से युक्त, श्रेष्ठ रीति से सेचन करने योग्य, जल से पूर्ण एवं अक्षय कूप से मैं सिंचाई करता हूँ। भाषार्थ घोड़ों बैलों को घास जल आदि से संतुष्ट करो। खेत में रखे हुए हितकारक अन्न धान्य को प्राप्त करो। सुख पूर्वक सुगमता से धान्य ले जाने वाले रमणीय रथ को अवश्य बनाओ। मानवों के पीने योग्य कवच की भांति आवरण युक्त, पत्थर का बनाया हुआ चक्र से युक्त, काष्ठ के बने जलपात्र से युक्त जलाधार कूप को प्राप्त कर उससे सींचो। भाषार्थ गोष्ठ गौशालाएं अच्छी तरह बनाओ। वही निश्चय से तुम्हारे लिए मानवों आदि के जलपान के लिए उपयुक्त है। अनेक बड़े कवचों को सियो। शत्रु से अजेय लोह की बनी अस्त्र शस्त्रादि से सुसज्ज दृढ़तर नगरियों को बनाओ। तुम्हारा चमश पात्र चूहे भी नहीं, उसको भी दृढ़ करो। भाषार्थ हे देवों, मैं तुम्हारी परमेश्वर को प्राप्त करने योग्य बुद्धि को संरक्षण के लिए प्रेरित करता हूँ। यज्ञार्ह तेजस्वी एवं पूज्य बुद्धि को तुम इस यज्ञ भूमि में धारण करो। वह बुद्धि हमारी कामना पूर्ण करे। जैसे घास भूस अन्नादि को खाकर गोष्ठ में गाय हजार धाराओं से दुग्ध देती है, वैसे भाषार्थ हे अध्वर्यु, इस काठ के पात्र में रखे हुए हरे रंग के सोम को सिंचित प्रस्तरमय कुठारों से पात्र तैयार करो। 10 अंगुलियों रज्जुओं से पात्र को वेष्टन करके धारण करो। रथ की दोनों धुराओं में वाहक पशुओं को योजित करो। भाषार्थ रथ की दोनों धुराओं को शब्दायमान करके रथवाहक बैल
वैसे ही विचरण करता है जैसे दो स्त्रियों का स्वामी क्रीड़ा करता है। काठ के शकट को वन में स्थापित करो, श्रेष्ठ रीति से सोम को उसमें स्थिर करो एवं परम रस को मेहनत करके प्राप्त करो। भाषार्थ, हे मानवों, इंद्र परम सुख देने वाला है। उस सुख के दाता प्रभु इंद्र को अपने हृदय में धारण करो तथा अन्न देने के लिए बल, ऐश्वर्य लाभ के लिए इसे प्रेरित करो। इसकी स्तुति करो और उससे शांति आनंद प्राप्त करो। इस लोक में निष्टिग्री अदिति के पुत्र इंद्र को हमारी रक्षा के लिए पीड़ाओं से दुखित तुम सोमपान के लिए सब प्रकार से प्राप्त करो। द्वयुत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ, हे मुद्गल, तेरे असहाय रथ की दुर्धर्ष इंद्र रक्षा करे। हे बहुश्रुत इंद्र, इस प्रख्यात युद्ध में धनोपार्जन के समय हमारी रक्षा कर। भाषार्थ, जिस समय रथ पर चढ़कर मुद्गल की पत्नी मुद्गलानी ने हजारों गायों को जीता, उस समय इसके वस्त्र का संचालन वायु ने किया। गायों को जीतने के समय मुद्गलानी सारथी हुई तथा शत्रु के हंता इंद्र की सेना में युद्ध किए विजय लाभ एवं गायों को ले आई। भाषार्थ, हे इंद्र, वज्र मारने की कामना करने वाले एवं आक्रमण करने वाले शत्रुओं के ऊपर फेंक। हे धनवान इंद्र, दास व आर्य शत्रु के गूढ़ रूप से ये शस्त्र प्रयोग को दूर कर। भाषार्थ, इस वृषभ ने जल से भू जलाशय को आनंदोत्साहित होकर पी लिया तथा अपनी सींगों से पर्वत श्रृंग को खोदकर वह शत्रु पर हमला करता है। उसका अंडकोश लंबायमान है। यह यश की कामना करके एवं ऐश्वर्य को चाहता हुआ वेग से दोनों तीखे सींगों को बढ़ाते हुए हमले के लिए आ रहा है। भाषार्थ, मानवों ने इस वृषभ के पास जाकर उसे गरजाया तथा युद्ध के बीच में उससे मूत्र त्याग कराया। उसी से मुद्गल ने पुष्ट एवं श्रेष्ठ आहार पटु सैकड़ों सहस्रों गायों को युद्ध में जीता। भाषार्थ, शत्रुओं के साथ युद्ध करने के लिए रथ में वृषभ योजित किया गया। उसकी केशधारिणी सारथी मुग्दलानी गर्जना करके उत्तेजित करने लगी। रथ में जोते गए वृषभ के साथ दौड़ते हुए दुर्धर एवं सज्जित योद्धा मुग्दलानी के पीछे गए। भाषार्थ, और ज्ञानी मुग्दल ने इस रथ की धुरा चक्र को अच्छी तरह से प्राप्त किया एवं बहुत निपुणता से वृषभ को रस्सी से बांधकर रथ में जोता। इस प्रकार इंद्र ने गायों के पति उस वृषभ को बचाया। वह श्रेष्ठ वृषभ बड़े वेग से मार्ग पर चला। भाषार्थ, रज्जुओं से रथांग को सब प्रकार से बांधता हुआ जटाजूट वाला एवं चाबुक धारण करने वाला वह सुख पूर्वक विचरण करने लगा। बहुत लोगों को इच्छित धनों को दिया गया तथा गायों को स्पर्श करते-करते उसने महान बल को धारण किया। भाषार्थ, उस वृषभ के मित्र लकड़ी के बनाए हुए शस्त्र को देख यह युद्ध में सब शत्रुओं का हिंसित करके सुख से पड़ा हुआ है, जिसके द्वारा मुग्दल ने सैकड़ों हजारों गायों को युद्ध में जीता था। भाषार्थ, जो शत्रु रूपी दुखों पापों को पास में करता है, ऐसे शुद्ध निर्मल को किसने देखा है? जो रथ में योजित किया जाता है वही उस पर प्रहरण के लिए बैठाया जाता है। इसके लिए घास एवं पानी नहीं लाया जाता है, तो भी यह रथ की धुरा का बोझ वहन करता है और स्वामी को बहुत विजयी बनाता है। भाषार्थ, परित्यक्त स्त्री जिस प्रकार पति को प्राप्त करके उत्कर्षित होती है तथा जैसे मेघ पृथ्वी पर चक्रवत होकर वृष्टि करता है, उसी प्रकार मुग्दलानी ने बाणों की वर्षा की। अनेक गो संघों की कामना करने वाले हम उसके सारथ्य से शत्रुओं को अपहृत गौओं का विजय प्राप्त करें तथा सुखप्रद अन्न की भांति हमें बहुत धन प्राप्त हो। भाषार्थ, हे इंद्र, तू संपूर्ण जगत के प्रकाशक का भी आँख है।